Okay, so let's begin, my dear students. So we are going to start the revision of the operating costing from the cost accounting subject. Okay, cost accounting में हम लोग operating costing के प्रीमियम क्वेश्चंस करेंगे जो हमारे एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होगा, और एज वेल एज इसके बावजूद भी आपको अपने इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल से और एमटीपी से क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करने होंगे। ठीक है भाई, उससे भी आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होंगे। बच्चे लोगों का नहीं, आज वाला जो सेशन था उसी को इस टाइम पे शिफ्ट किया गया है, तो इसके बाद और कोई सेशन नहीं होगा, बस यही सेशन होगा। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का मैंने एक पहले एकदम छोटा क्वेश्चन लिया है जो कि 2 मार्क्स में आपके एग्जाम्स में पूछा जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन से हमने बिगिन किया है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, जरा ध्यान से देखिए, कैलकुलेटर भी आप अपने साथ रखें। ज्ञानी ट्रांसपोर्ट इज रनिंग 8 बसेस बिटवीन द 2 सिटीज। 2 सिटी के बीच में 8 बसेस ज्ञानी ट्रांसपोर्ट कंपनी का चलता है, विच आर 90 किलोमीटर अपार्ट। मतलब बसेस कितना किलोमीटर डेली ट्रेवल करता है? अगर एक ट्रिप करेगा, एक ट्रिप का मतलब जाना भी और रिटर्न बैक होकर के आना भी, दोनों होता है। तो अगर एक बस एक ट्रिप अगर करता है मतलब 90 किलोमीटर जाता है और 90 किलोमीटर रिटर्न बैक होकर के आता भी है। ठीक है भाई, इसके बाद हमें बोला है सिटिंग कैपेसिटी ऑफ ईच बस इज 52 पैसेंजर्स। सभी बस का जो सिटिंग कैपेसिटी है वह 52 पैसेंजर्स है, बट एक्चुअल कैपेसिटी इज 80%। सिटिंग कैपेसिटी मतलब उस बस में 52 लोगों को बैठाया जा सकता है, लेकिन 80% लोग ही उसको ऑक्यूपाई करते हैं वाइल ट्रैवलिंग, मतलब पूरा सीट भर्ती नहीं होता है। ठीक है भाई, कैलकुलेट द टोटल पैसेंजर किलोमीटर फॉर द मंथ ऑफ मई 2022। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पैसेंजर किलोमीटर हमें यहाँ पर सिर्फ फाइंड करना है। पैसेंजर किलोमीटर कैसे हम लोग फाइंड करेंगे? आइए फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे करते हैं। नंबर ऑफ व्हीकल्स पूरा हम लोग लिख देंगे। पैसेंजर किलोमीटर हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? इसका बहुत सिंपल हमारे पास रास्ता है। नंबर ऑफ व्हीकल हमारे कितने मेरे बच्चों? यहां पे हम लोग लिखेंगे, मैं लिख देता हूं ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग रिवीजन। आप अपने पेज में लिखना स्टार्ट कर दीजिए बच्चों। अगर आपने अभी लिखना स्टार्ट नहीं किया है तो आप भी लिखना स्टार्ट कर दो। सबसे पहले देखो क्वेश्चन नंबर 1 में नंबर ऑफ व्हीकल कितना है? इक्वल टू 8 व्हीकल्स है। नंबर ऑफ व्हीकल्स कितना है? 8 है। डिस्टेंस कवर्ड बिटवीन द डिस्टेंस बिटवीन द 2 सिटीज, डिस्टेंस बिटवीन 2 सिटीज, ये कितना दे रखा है डिस्टेंस दोनों शहरों के बीच का? 90 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। ठीक है ना? और यहां पे एक राउंड ट्रिप करने के लिए कितना किलोमीटर उनको जाना होता है? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकल जाएगा। नंबर ऑफ डेज इन ऑपरेशन, कोई मंथ हमें नेम मेंशन किया हुआ है? 8 बसेस करता है मई 2022। मई में कितने डेज होते हैं? 31 डेज होते हैं। मई में टोटल 31 डेज होते हैं। और यहां पे क्या किया है ना, पूरा कहीं पे डेज का मेंशन नहीं किया हुआ है कि नंबर ऑफ ऑपरेटिंग डेज इन अ मंथ कितना है। नंबर ऑफ ऑपरेटिंग डेज इन अ मंथ, जैसे कि और क्वेश्चंस में किया हुआ रहता है ना कि एक महीने में 25 डेज ऑपरेशन हुआ है, 27 डेज ऑपरेशन हुआ है। दिस टाइप ऑफ द मेंशन नंबर इज नॉट मेंशन इन दिस क्वेश्चंस, सो वी विल अज्यूम टोटल 31 डे एज द वर्किंग डे, बिकॉज रूट का बस है तो ये हर दिन चलता है, और हम लोग ये अज्यूम कर लेंगे कि 31 डेज का पूरा इसने चलाया है। तो नंबर ऑफ डेज इन ऑपरेशन, नंबर ऑफ डेज इन ऑपरेशन - 31 डेज हम लोग रखेंगे। नंबर ऑफ पैसेंजर्स कितने बैठते हैं? इसमें 52 पैसेंजर की सीटिंग कैपेसिटी है और 80% पैसेंजर्स को ये बैठा के लेके जाते हैं। तो 52 का 80% आप कर दो, तभी तो पैसेंजर किलोमीटर निकलेगा ना। खाली बैठा के तो पैसेंजर किलोमीटर निकलेगा नहीं। इंटू 80%, तो ये आ जाएगा आपका 41.6। अभी फिलहाल इसको डेसिमल में ही रखो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे टोटल पैसेंजर किलोमीटर पर एनम हमें निकालना है।
टोटल पैसेंजर किलोमीटर पर एनम, एनम बोला है क्या हमें निकालने, टोटल पैसेंजर किलोमीटर फॉर द मंथ ऑफ, ओ सॉरी मंथ का हमें बोला है, फॉर द मंथ बोला है, टोटल पैसेंजर किलोमीटर फॉर मंथ ऑफ मे बोला है। मंथ ऑफ मे कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 8 बसेस है इंटू 90 किलोमीटर इंटू 2 क्यों कर रहे हैं, ट्रिप के लिए कर रहे हैं, मतलब एक बार जाना और एक बार रिटर्न होकर के आना, ठीक है, 2 ट्रिप यहां पर हमने इसको लिख दिया। इसके बाद हम लोग करेंगे नंबर ऑफ डेज इन ऑपरेशन, 31 डेज ऑपरेशन में रहता है, और इंटू 41.6 पैसेंजर को बैठा के लेके जाता है। इन सबको मल्टीप्लाई करके बताइए कितना आएगा, इस टोटल को मल्टीप्लाई करके आप लोग बताइए कितना आएगा, अप्रोक्सीमेशन नहीं लेना है अभी, मल्टीप्लाई के बाद कुछ आएगा तो अप्रोक्सीमेशन देख लेंगे। 8 इंटू 90 इंटू 2 इंटू 31 इंटू 41.6, 1857024, 1857024, देखो राउंड फिगर में आ गया, कोई डेसिमल उसमल नहीं आया, डेसिमल होने के बावजूद भी ये हो जाएगा हमारा पैसेंजर किलोमीटर आंसर, ये हो जाएगा हमारा पैसेंजर किलोमीटर आंसर। क्लियर है, ये हमारा पैसेंजर किलोमीटर आंसर आ जाएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। सारे बच्चों को समझ आ रहा है ना, यस, चलिए भाई अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, रियली दिस इज अ वेरी प्रीमियम क्वेश्चन। अब वो छोटा क्वेश्चन था, उसमें भी आसान, छोटा भी था बट वो अच्छा था समझ, ये क्वेश्चन भी आप लोगों को करना है। अ ट्रांसपोर्ट सर्विस ऑपरेटेड बाय मेसर्स एस ट्रांसपोर्ट लिमिटेड विथ 4 बसेस बिटवीन द 2 टाउन्स, 2 टाउन के बीच में, 2 सिटीज के बीच में 4 बसेस इसके ऑपरेट करते हैं, विच आर 50 किलोमीटर अपार्ट, मीन्स जो सिटी है, दो टाउन है, वो 50 किलोमीटर के डिस्टेंस पे एक दूसरे से लोकेटेड है। सिटिंग कैपेसिटी ऑफ इच बस इज 50 पैसेंजर, 50 पैसेंजर को बैठाने का सिटिंग कैपेसिटी है इसमें। द फॉलोइंग डिटेल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम देयर बुक्स फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2022, ये मार्च 22 का बाकी डिटेल हमें यहाँ पे दिया हुआ है। ड्राइवर्स वेजेज हमें दे रखा 1,50,000 फॉर द मंथ ऑफ, फॉर मार्च 2022 का हमें ये सिर्फ दिया हुआ है, पूरे ईयर भर का हमें नहीं दिया है, सिर्फ हमें 1 मंथ का मार्च 22 का डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। ड्राइवर्स वेजेज है 1,50,000 रुपीज, वेजेज ऑफ कंडक्टर्स एंड क्लीनर्स है 1,10,000, डीजल ऑयल एक्सपेंसेस है 3,50,000 रुपीज का, डीजल एंड ऑयल एक्सपेंसेस है 3,50,000 रुपीज का, लुब्रिकेंट एंड अदर ऑयल्स है 40,000 रुपीज का, रिपेयर एंड मेंटेनेंस है 1 लाख रुपीज का, फिर टैक्सेस एंड इंश्योरेंस है 1,60,000 रुपीज का, 1,60,000, डेप्रिसिएशन है 2 लाख रुपीज का, डेप्रिसिएशन भी हमें यहाँ पे दिया हुआ है, 2 लाख रुपीज का डेप्रिसिएशन है। इसके बाद इंटरेस्ट एंड अदर एक्सपेंसेस है 1,50,000 रुपीज, सैलरी ऑफ ऑफिस स्टाफ है 1 लाख रुपीज। पैसेंजर कैरिड वेयर, पैसेंजर कैरिड वेयर 75% ऑफ द सीटिंग कैपेसिटी, ये वाला जो बसेस है ये अपनी कैपेसिटी का कितना परसेंट पैसेंजर बैठा के जाते हैं, ऐसा नहीं कि इनका बस कमजोर है, ज्यादा पैसेंजर बैठा नहीं सकते, इनको पैसेंजर ऑन एन एवरेज इतना ही मिलता है टूर पे। तो पैसेंजर्स कैरिड वेयर 75% ऑफ द सीटिंग कैपेसिटी पैसेंजर ये लोग लेकर के जाते हैं। और ऑल 4 बसेस रैन ऑन द ऑल द डेज, ये चारों बसें डेली रूट में चला है। इच बस मेड 1 राउंड ट्रिप पर डे, हर एक बस एक राउंड ट्रिप करता है, एक राउंड ट्रिप मतलब 50 किलोमीटर जाना और 50 किलोमीटर फिर से अपने प्लेस पे लौट करके आना, 1 ट्रिप, यानी चारों बस मिला करके 200 किलोमीटर का डिस्टेंस तो डेली ट्रेवल करते हैं। हमें बोला है फाइंड द कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर, हमें यहाँ पे कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर फाइंड करना है, कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर अगर हम पैसेंजर को बैठा करके जाएंगे तो कितना रुपया की हमारी कॉस्टिंग आएगी। हम अपनी कॉस्टिंग
एज अ कंपनी, ये जो ट्रांसपोर्ट कंपनी है, ये ट्रांसपोर्ट कंपनी अपने अकाउंटेंट को बुला करके बोलता है कि देखो भाई हमें हिसाब करके तो बता दो कि अगर हम अपने 50% 75% ऑफ सीटिंग कैपेसिटी का बैठा करके चलेंगे तो हमारी टोटल एक्सपेंसेस कितना आएगा, ताकि उसको कॉस्ट पता चले, उस कॉस्ट के बेसिस पे वो अपने प्राइस को क्या कर पाएगा, मतलब टिकट का प्राइस को वह फिक्स कर पाएगा। सो हमें ये क्वेश्चन बहुत आसान है, 75% ही कैपेसिटी था ना, 50 किलोमीटर नहीं नहीं हाँ 75% ऑफ सीटिंग कैपेसिटी था, 75% ऑफ सीटिंग कैपेसिटी था, इसमें भी 75, अगले समय भी 75 ही है। तो चलिए इसको हम लोग करते हैं, आसान सा समय। वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर, वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर, दैट मीन्स पैसेंजर को बैठा करके जब हम लेके जाएंगे तो हमें कॉस्ट पर किलोमीटर कितना आएगा, ये हम लोग कैलकुलेट करने के लिए जा रहे हैं। मेरे बच्चों यहां पे हेडिंग ही आपको दे देना है, पेज नंबर 1 पे क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 1 पे क्वेश्चन नंबर 2। पेज नंबर 1 पे ये क्वेश्चन नंबर 2 है, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर। कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर। अच्छा एक बात तो ये ध्यान दे चुका हूँ ऑलरेडी, पर्टिकुलर्स रुपीस, पर्टिकुलर्स रुपीस। ओके बच्चों, सो हम लोगों ने पर्टिकुलर्स और रुपीस लिख लिया है, अब हम लोगों को यहां पर पूरा का पूरा कॉस्ट फाइंड करना है, ठीक है भाई। तो हम लोग यहां पे एक एक करके कॉस्ट को लिखना बिगिन करेंगे। हम लोग इसको सेग्रीगेट भी कर सकते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट बोल करके, जैसे जो जो एक्सपेंसेस फिक्स्ड है उसको हम ऐसे छोड़ दो, सेग्रीगेशन करने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे कंफ्यूजन और क्रिएट हो जाएगा बच्चों के माइंड में, छोड़ दो उसको। सबसे पहले जो जो एक्सपेंसेस दिए गए जैसे जैसे दिए गए उसको हम लोग एक एक करके रिकॉर्ड करना स्टार्ट करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें क्या क्या एक्सपेंस दिए गए हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले नंबर 1 पे हमें दिया गया है, यहाँ पे 2 नंबर सम है ना भाई, ड्राइवर्स वेजेज हमें दिया 1,50,000 रुपीज, तो हम लोग लिख डालेंगे इसको ड्राइवर्स वेजेज, ड्राइवर्स वेजेज 1,50,000। वेजेज 1,50,000 रुपीज, ड्राइवर्स वेजेज हो गया 1,50,000। नेक्स्ट एक्सपेंस एक देखो एक लिखो, वेजेज ऑफ कंडक्टर एंड क्लीनर, वेजेज ऑफ कंडक्टर एंड क्लीनर ये फिक्स है, वेजेज ऑफ कंडक्टर एंड क्लीनर 1,10,000 रुपीज का। नेक्स्ट डीजल ऑयल एक्सपेंसेस, ये वेरिएबल एक्सपेंस होता है, बिकॉज डीजल और ऑयल कितना लगेगा, ये व्हीकल कितना चलता है, बसेस कितने चलते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये डीजल ऑयल एक्सपेंसेस, बट हम लोग सभी को एक साथ लिख रहे हैं, ठीक है ना, डीजल एंड ऑयल एक्सपेंसेस। ये आपको कितना दिया हुआ था, डीजल एंड ऑयल एक्सपेंसेस 3,50,000 रुपीज। 3,50,000 दिया डीजल एंड ऑयल एक्सपेंसेस। नेक्स्ट हमारी एक्सपेंस क्या बच्चों, नेक्स्ट हमारी एक्सपेंसेस है ल्यूब्रिकेंट एंड अदर ऑयल, ल्यूब्रिकेंट एंड अदर ऑयल
अदर ऑयल, लुब्रिकेंट एंड अदर ऑयल में हमें 40,000 रुपीज है, 40,000 रुपीज है। ₹40,000 है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस 1,00,000 रुपीज, रिपेयर एंड ये 1,00,000 रुपीज का है। नेक्स्ट एक्सपेंस है हमारी रिपेयर एंड टैक्सेस एंड इंश्योरेंस 1,60,000, टैक्सेस इंश्योरेंस 1,60,000, डेप्रिसिएशन 2,00,000, डेप्रिसिएशन 2,00,000 रुपीज। डेप्रिसिएशन 2,00,000 है। देन आफ्टर हम लोग का नेक्स्ट एक्सपेंस क्या है, इंटरेस्ट एंड अदर एक्सपेंसेस है। इंटरेस्ट एंड अदर एक्सपेंसेस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द इंटरेस्ट एंड अदर एक्सपेंसेस, 1,50,000। इंटरेस्ट एंड अदर एक्सपेंसेस $1,50,000। सैलरीज ऑफ ऑफिस स्टाफ 1,00,000, $1,00,000। ये टोटल रुपया हमारा कितना हो रहा है, देखो टोटल कॉस्ट हमारी कितनी आ रही है। टोटल कॉस्ट क्या आप ऐड करके हमें बताएंगे माय डियर स्टूडेंट्स, क्या ऐड करके आप लोग हमें बताएंगे टोटल कॉस्ट कितना है। टोटल कॉस्ट आप ऐड करके बताओ। मैं पैसेंजर किलोमीटर फाइंड करूंगा फिर इधर वर्किंग नोट में। वर्किंग नोट नंबर 1, कंप्यूटेशन ऑफ पैसेंजर किलोमीटर। तभी तो टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय पैसेंजर किलोमीटर करेंगे तो कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर निकल के आएगा। ठीक है, तो कंप्यूटेशन ऑफ पैसेंजर किलोमीटर हम वर्किंग नोट में फाइंड कर रहे हैं। आप हमें ऐड करके बताएं टोटल। 13,60,000 रुपीज किसी बच्चे ने हमें बताया है। 13,60,000 रुपीज ऐड करके आप में से किसी ने हमें बताया, इसको ए लेट कर लो। 13,60,000 और पैसेंजर किलोमीटर फाइंड करो। पैसेंजर किलोमीटर फाइंड करने के लिए क्वेश्चन आपके सामने होना चाहिए मेरे बच्चों। इसमें क्या है, नंबर ऑफ व्हीकल कितना है, मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। पैसेंजर किलोमीटर इक्वल टू 4 व्हीकल है ना, 4 बसेस चलते हैं इसके, 4 बसेस इसके चलते हैं। 4 बसेस बिटवीन 2 टाउन्स 50 किलोमीटर अपार्ट, 50 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। 50 किलोमीटर 4 बसेस इंटू 50 किलोमीटर इंटू 2 मतलब क्यों हमने किया, एक ट्रिप में 2 बार, 2 वेज मतलब जाना और आना, 2 वेज। इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, नंबर ऑफ डेज पर मंथ। ये कौन से मंथ की बात है, मार्च में है। नंबर ऑफ डेज पर मंथ। 4 बसेस, सीटिंग कैपेसिटी ऑफ each बस इज द 50 पैसेंजर। द फॉलोइंग डिटेल्स फ्रॉम देयर बुक्स फॉर द मार्च 2022।
मार्च 22 का है, ये पूरा डिटेल हमें। और यहाँ पे बोला ऑल द 4 बसेस रैन ऑल द डेज ऑफ द मंथ, मार्च के पूरे महीने में इसने चलाया। और मार्च में कितने डेज होते हैं मेरे बच्चों? 31 डेज लेंगे हम लोग, इंटू 31 डेज, 31 डेज पूरा चलेगा। सीटिंग कैपेसिटी इसकी कितनी है? 50। और कितना फिलअप रहता है? 50 का 75% फिलअप रहता है। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 50 इंटू 2 इंटू 31 इंटू 50 का 75%, 37.5 मल्टीप्लाई कर दो। 4,65,000। पैसेंजर किलोमीटर, 4,65,000 पैसेंजर किलोमीटर ये आ गया। 4,65,000। हाँ, किसी बच्चे ने कैलकुलेट करके बता भी दिया, बहुत अच्छी बात। कॉस्ट पर, बस एग्जाम्स के समय क्या हो जाता है आप लोगों को, कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर, कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर हम लोग निकाल देंगे। यहां पे लिख दो पहले टोटल पैसेंजर किलोमीटर, टोटल पैसेंजर किलोमीटर बी 4,65,000 और कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर, कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर। ए डिवाइडेड बाई बी कर दो, ए डिवाइडेड बाई बी कर दो। 13,60,000 डिवाइडेड बाई 4,65,000, 2.92 रुपीज, 2.92, 2.92 एक किलोमीटर पैसेंजर को बैठा के लेके जाने का कॉस्ट है। यानी अगर एक टिकट का प्राइस 2.92 के ऊपर 4 रुपया भी रख देगा 1 किलोमीटर के लिए तो ठीक है। अगर किसी को 4 किलोमीटर जाना है तो 16 रुपीज का टिकट लगाओ उसके ऊपर, ऐसे करके आराम से डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। ठीक है भाई, कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर 2.92, 2.92 इज द कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर। दिस इज योर आंसर। ये आपका आंसर फाइंड हो चुका है। आई होप सो आप लोग कॉपी भी कर चुके होंगे, अदरवाइज कर रहे होंगे। सभी लोग कॉपी कर लेंगे, आपको ये बेनिफिट ही देगा आगे चल के। ठीक है भाई, आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नंबर 3, नंबर 3 क्वेश्चन। मेरे मैट में भी आप लोगों को बहुत सारे सब मैंने कराया है इसका, उन सारे क्वेश्चंस को भी आपको प्रैक्टिस करने हैं। अ ट्रांसपोर्ट कंपनी इज रनिंग 5 buses बिटवीन 2 टाउन्स। एक ट्रांसपोर्ट कंपनी 5 बसेस चलाता है 2 टाउन के बीच में, विच आर 50 किलोमीटर अपार्ट, सिटिंग कैपेसिटी 50 पैसेंजर, एक्चुअली पैसेंजर कैरिड by each bus were 75% of the seating capacity, all buses ran all the days in a month, और buses made 1 round trip per day, पैसेंजर किलोमीटर आर। मैं तो चाहता हूं आप लोग फाइंड करके इसको दिखाओ भाई, अभी का अभी ऑन द स्पॉट क्वेश्चन आपके सामने मैंने रख दिया है, ऑन द स्पॉट आप इसे सॉल्व करके दिखाएं। ऑन द स्पॉट, इट्स माय काइंड रिक्वेस्ट टू एवरीवन, दिस इज द सेम क्वेश्चन। मैं एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको करा दूंगा, अगर इसमें नहीं होगा तो मैं एक्स्ट्रा आपको बोल के करा दूंगा, बट आपसे इट्स माय काइंड रिक्वेस्ट, अभी का अभी करो ऑन द स्पॉट। मंथ का नेम मेंशन नहीं है तो आपको 30 डेज लेना है, बिकॉज
हमारे क्वेश्चन में मंथ का नेम दिया हुआ था। मार्च 31 डेज होता है, मई 31 डेज होता है, और इसका आंसर आपका आएगा, करेक्ट आंसर सभी लोग देख लो, करेक्ट आंसर बहुत सारे लोगों ने करके मुझे भेज ही दिया ऑलरेडी, 562,500 पैसेंजर किलोमीटर पर मंथ। चलिए अभी आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि ऑलरेडी एक प्रीमियम क्वेश्चन है। अगला सम आपका 4 नंबर क्वेश्चन पे आप चले आओ बच्चों। 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन पे आप चले आओ। फ्रॉम following are the particulars, following are the particulars given by the owner of a hotel, you as a cost and management accountant are requested to, मतलब सीएमए है तुम लोग, फ्यूचर सीएमए है सभी लोग, you are requested to advise him that what rent should be charged from his customer per day। होटल ओनर अपने कस्टमर से पर डे कितना रेंट चार्ज करेगा, so that he is able to earn 25% on cost other than interest। इंटरेस्ट को छोड़ करके, इंटरेस्ट को छोड़ करके अपने कॉस्ट के ऊपर वह 25% पर डे अर्न कर पाएगा। कितना वह पर डे का कस्टमर से रूम का चार्जेस ले, रेंट ले, जिससे कि 25% ऑन कॉस्ट अर्निंग हो जाए होटल ओनर की। और बाकी सारे एक्सपेंसेस के डिटेल्स आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। डिटेल्स देखिए, होटल वाला ये क्वेश्चन है भाई, होटल वाला ये क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, मैंने आप लोगों को इतना सम ये जो करा रहा हूं मैं, इतना सम जो मैं करा रहा हूं, इसके अलावा भी आपके जो मैं एग्जाम्स रेगुलर ले रहा हूं, एग्जाम्स में पहले भी एग्जाम्स लिया हूं इसका, शायद उस समय भी मैंने क्वेश्चंस दिया होगा। आई थिंक आपके पास पेपर है या एप्लीकेशंस पे पेपर है, तो उससे आप चेक करो। और जो अभी मैं एग्जाम्स लूंगा और भी वैरायटी, जब 2-3 क्वेश्चन दूंगा, मतलब इससे एक दूंगा, एमटीपी आपके इंस्टीट्यूट का आने वाला है, तो आप मेरे क्वेश्चन, एमटीपी के क्वेश्चन, पास्ट के 3-4 साल का पेपर में, और फिर अपने मेरे मैट में तो प्रीमियम क्वेश्चन से भरा पड़ा हुआ है, आप कोई भी उसके सारे क्वेश्चंस कर लो तो और आपको जरूरत नहीं पड़ेगा ये चैप्टर आप कर पाओगे। बिकॉज आपको टाइम मैनेजमेंट जो सीखना है ना, कि 3 घंटे में मुझे पेपर कैसे कंप्लीट करना है। यहाँ मैंने बच्चों को देखा कि 2.5 आवर्स बैठ बैठ के एग्जाम्स दिया और पेपर में एक क्वेश्चन किया, ट्रू फॉल्स एंड 1 क्वेश्चन, नंबर आते हैं कितने, बहुत ही कम। तो आप किस लेवल से सेल्फ स्टडीज करते हो, प्रिपरेशन करते हो, आई डोंट नो। आपको अगर ये भी लगता है कि मोबाइल फोन के साथ बैठ के हम सेल्फ स्टडी करके और अपने अच्छे प्रिपरेशन करके निकल जाएंगे, तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। फिर आपको टर्म पे टर्म, टर्म पे टर्म, अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट, अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट फेस करने पड़ेंगे। और बहुत सारी बातें जो मैं समझाऊंगा आपको, बिकॉज अभी आपको एकदम ऑन टाइम अपने पूरा फोकस स्टडीज पे देना होगा। ऐसे नहीं चलेगा कि आप फोन के साथ बैठ के पढ़ाई भी कर लोगे, सोशल मीडिया भी हैंडल कर लोगे और स्टडीज भी अपना कंप्लीट कर लोगे, ये कभी पॉसिबल नहीं हो सकता, ठीक है। तो अभी हम लोग इस क्वेश्चन को खत्म करते हैं। स्टाफ सैलरीज हमें दिया हुआ है 80,000 रुपीज पर एनम। एक साल में हमें स्टाफ सैलरी कितना देना पड़ रहा है, 80,000 रुपीज एक साल का स्टाफ सैलरी है। रूम अटेंडेंट्स सैलरी हमें ₹2 पर डे, ₹2 पर डे रूम अटेंडेंट की सैलरी है, एक दिन के लिए ₹2 देना है। द सैलरी इज पेड ऑन अ डेली बेसिस एंड द सर्विस ऑफ रूम अटेंडेंट इज नीडेड ओनली व्हेन द रूम इज ऑक्यूपाइड। सिंपल सी बात है ना, जब हमारा रूम खाली रहेगा, कोई हमारे रूम में नहीं आएगा, तो हम रूम अटेंडेंट को पैसा क्यों देंगे, क्यों हम कॉस्टिंग अपने बढ़ाएंगे। तो सैलरी पेड किया जा रहा है डेली बेसिस पे, और तभी रूम अटेंडेंट की सैलरी देना जरूरत होता है और उसकी सर्विस की रिक्वायरमेंट होती है जब हमारा रूम ऑक्यूपाइड होता है। देयर इज 1 रूम अटेंडेंट फॉर 1 रूम, एक रूम के लिए एक रूम अटेंडेंट है, ठीक है भाई। लाइटिंग एंड हीटिंग, अब ये सारे चीजों को जो एकदम कहानी जैसा लिखा है बड़ा बड़ा करके, इनको भी हमें सम को सॉल्व करते वक्त कंसिडर करना होगा। विदाउट कंसिडरिंग आप आगे नहीं बढ़ सकते हो, ठीक है। और आप एकदम टैक्सी वाला, बसेस वाला, ट्रक वाला, लोड वाला सम करके जाओगे, पूछेगा आपसे होटल वाला सम, समझ गए। तो आपको हर तरह के सम, स्कूल वाले, स्कूल बसेस के क्वेश्चंस भी मैंने कराया अपने क्लासेस में,
ग्लोबल ट्रांसपोर्ट भूलना मत, उसको कर लेना। ग्लोबल ट्रांसपोर्ट भूल गए मतलब एग्जाम्स में गलत जा रहे हो। मैंने अच्छे अच्छे सम सारे प्रीमियम उठा के आपको कराए हुए हैं। अब प्रिपरेशन आपके हाथ में है, और हाथ में क्या, आपको एकदम लगा दो पूरा अपने आप को, उसमें झोंक दो, तभी एग्जाम्स होगा क्लियर। लाइटिंग एंड हीटिंग एंड पावर मेरे बोलना काम है, मैं बोलता हूं, जिसको सुनना है सुनेगा, जिसको पढ़ना है पढ़ के पास होगा, नहीं सुनने वालों को कुछ किया नहीं जा सकता। लाइटिंग हीटिंग एंड पावर, द नॉर्मल लाइटिंग एक्सपेंसेस फॉर अ रूम इफ इट इज ऑक्यूपाइड फॉर द होल मंथ इज ₹50। अगर एक महीने तक पूरा रूम ऑक्यूपाइड है, ठीक है ना, चेकआउट हो रहा है फिर से नए लोग आ जा रहे हैं, चेकआउट हो रहा है फिर से नए लोग आ जा रहे हैं, तो पूरा अगर एक महीने तक नॉर्मल लाइटिंग एक्सपेंस जो है ₹50 का आएगा फॉर होल मंथ। अगर पूरा मंथ या ऑक्यूपाइड रहेगा तब, पूरा मंथ, जब ऑक्यूपाइड नहीं रहेगा तब तो लाइट बंद रहेगा, लेकिन ऑक्यूपाइड रहेगा तब पूरे मंथ भर ₹50 देना होगा। पावर इज यूज्ड ओनली इन विंटर and normal charge per month if occupied for a room is 20. Normal charge per month if occupied for a room is 20. Normal charge per month इसका occupied है तो ₹20 है। रिपेयर टू बिल्डिंग 10,000 पर एनम है। फिर लाइनन एक्सेट्रा 4800 पर एनम है। सन्ड्री 6600 पर एनम है। इंटीरियर डेकोरेशन एक्सेट्रा 10,000 पर एनम है। कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग एट ₹4 लाख एंड इट डेप्रिसिएशन रेट इज 5%। बिल्डिंग को बनाने के कॉस्ट 4 लाख रुपया है, लेकिन डेप्रिसिएशन 5% होता है। बनाने का कॉस्ट हम थोड़े ना जोड़ेंगे कस्टमर के ऊपर, डेप्रिसिएशन का हम ऐड कर सकते हैं। अदर इक्विपमेंट 1 लाख रुपए का और उसका डेप्रिसिएशन 10% के रेट से हो रहा है। इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% बी चार्ज ऑन इट्स इन्वेस्टमेंट इन द बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट। मेरे प्यारे बच्चों, आपको क्वेश्चन में ना यहाँ पे बोला हुआ था कि कंपनी चाहता है ना कि वह 25% ऑन कॉस्ट अर्निंग करे अदर देन इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट को छोड़ करके। सर कहां पे लिखा था, हम लोगों को तो याद नहीं आ रहा, ये रहा। ये इस लाइन को आप एकदम ब्रेन में अपने अंडरलाइन कर लो। क्या बोला है, कंपनी मतलब होटल कंपनी वांट्स टू अर्न 25% ऑन कॉस्ट अदर देन इंटरेस्ट। इंटरेस्ट को छोड़ करके वह कॉस्ट के ऊपर 25% अर्न करना चाहता है। देयर आर 100 रूम्स इन अ होटल। कितने रूम है होटल में, 100 रूम्स है इस होटल में, एंड 80% ऑफ द रूम्स आर नॉर्मली ऑक्यूपाइड इन समर। समर के सीजन में 100 रूम्स इन द होटल एंड 80% ऑफ द रूम्स, 100 का 80% 80 होगा, 100 का 80% कितना होगा 80 रूम समर सीजन में ऑक्यूपाइड रहते हैं एंड 30 रूम्स आर बिजी इन विंटर, लेकिन विंटर में सिर्फ 30 रूम व्यस्त रहते हैं। यू आर अज्यूम्ड दैट पीरियड ऑफ समर एंड विंटर इज 6 मंथ ईच। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। क्या बोलोगे, नहीं यार सर सालों भर तो गर्मी ही लगते रहता है ज्यादा समय यहाँ पे हम लोगों को, तो हम लोग 9 मंथ का ले लेते हैं ना समर और 3 मंथ का ले लेते हैं विंटर। अरे नहीं भाई, क्वेश्चंस में आपको डायरेक्शन दे दिया है, 6 मंथ का आपको समर लेना है, 6 मंथ का आपको विंटर लेना है। नॉर्मल डेज इन अ मंथ में बी अज्यूम टू बी 30, और एक महीने में नॉर्मल डेज 30 लेना है। मेंशन नहीं भी होता तो 30 लेते, और अगर कोई मंथ का नाम मेंशन होता तो उस मंथ का डेज लेते। क्लियर है, बट ऐसा कुछ नहीं है तो 30 डेज लेके हमें करना था। ये क्वेश्चन है अपना, बहुत कुछ है इस क्वेश्चन में, इसको हम लोग अभी करेंगे। दिस आर प्रीमियम क्वेश्चंस फॉर द एग्जाम्स। हमें रूम रेंट पर डे निकालना है। हमें रूम रेंट मतलब कितना हम अपने कस्टमर से रेंट लेंगे कि कॉस्ट के ऊपर 25% का हमें प्रॉफिट होगा। ये हमारी क्वेश्चन है। सो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। एक एक पॉइंट्स को लिखते हुए हम लोग आगे चलेंगे। एक एक पॉइंट्स को लिखते हुए आगे चलेंगे। पेज नंबर में भी ये पेज नंबर 2 पे क्वेश्चन नंबर 4 है। पेज नंबर 2 पे क्वेश्चन नंबर 4 है। पेज नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 4। पेज नंबर 2 पे क्वेश्चन नंबर 4 है। आइए, कैलकुलेशन ऑफ रूम रेंट पर डे।
कैलकुलेशन ऑफ रूम रेंट पर डे। पर्टिकुलर्स रुपीज रुपीज। देखो भाई एक एक चीज कहां से स्टार्ट है हमारा। स्टाफ सैलरी से बिगिन है, 80,000 पर एनम है, 80,000 पर एनम है। स्टाफ सैलरी 80,000 पर एनम है, यहीं से हम लोग बिगिन करेंगे। ₹80,000। नेक्स्ट, रूम अटेंडेंट सैलरी। रूम अटेंडेंट सैलरी, इसके ऊपर हमें दिमाग लगाना होगा। रूम अटेंडेंट सैलरी, आइए रूम अटेंडेंट सैलरी। भाई हमारा रूम में अटेंडेंट की रिक्वायरमेंट तभी पड़ती है जब हमारा रूम ऑक्यूपाइड होता है, और समर में ऑक्यूपाइड का परसेंटेज अलग है, विंटर में ऑक्यूपाइड का परसेंटेज अलग दिया हुआ है। बात समझ में आ रही है ना। तो हम यहां पे आएंगे, लिखेंगे समर का। समर का हम अलग कैलकुलेशन करने वाले, ठीक है भाई। समर का अलग कैलकुलेशन हम लोग करने वाले हैं। ₹2 अटेंडेंट लेता है, ₹2 लेता है पर डे का, ₹2 लेता है ना। 30 डेज होते हैं, ऑक्यूपाई रहता है 6 मंथ। 6 मंथ क्या बोला है क्वेश्चन में? क्वेश्चन का लाइन सर पढ़ा दो एक बार, सर क्वेश्चन का लाइन पढ़ा दो ना एक बार। रूम अटेंडेंट सैलरी इज ₹2 पर डे। अपने आंखों से देखो, रूम अटेंडेंट सैलरी ₹2 पर डे है, तो ₹2 हर दिन लेगा। 6 महीना तक समर सीजन में 80% रूम ऑक्यूपाई रहते हैं। 80% रूम क्या रहते हैं? ऑक्यूपाई रहते हैं। मतलब 80 रूम ऑक्यूपाई रहते हैं। अरे 100 का 80% कितना होगा? गांव का बच्चा बच्चा भी बोल देगा 100 का 80% 80 होता है, ठीक है। तो 80 रूम ऑक्यूपाई रहता है, पूरे समर तक रहता है, 6 महीने तक रहता है। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने किया 32 इंटू 30 डेज, 30 दिन का उसको ₹60 मिलेगा। 6 मंथ का कितना मिलेगा? 60 इंटू 6, 360। और 80 रूम है तो 80 अटेंडेंट की जरूरत लगेगी, बिकॉज क्वेश्चन में हमें बोला था कि 1 रूम रिक्वायर्स 80 अटेंडेंट्स, मतलब 1 रूम रिक्वायर्स द 1 अटेंडेंट। तो यहां पर 100 का 80% कर दो, ये 100 कैंसिल, 80 आ जाएगा। तो अब आप कर दो इंटू 80, टोटल ₹28,800 हमारा सिर्फ ये लग गया समर सीजन में रूम अटेंडेंट की सैलरी। विंटर की बात करते हैं, विंटर में आते हैं मेरे बच्चों। 2 इंटू 30 डेज, 6 मंथ। 2 इंटू 30 डेज, 6 मंथ। और विंटर में कितना परसेंट ऑक्यूपाई रहता है? थोड़ा परसेंटेज बता दो विंटर का। विंटर में कितना परसेंट ऑक्यूपाइड रहता है रूम? जल्दी बोलो, विंटर में कितना परसेंट ऑक्यूपाइड रहता है? विंटर में कितना परसेंटेज ऑक्यूपाई रहता है रूम? सर हम लोगों को क्वेश्चन थोड़े ना दिए हैं, आपकी क्वेश्चन हम लोगों को पता है। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। अब देख के बताओ विंटर में कितना डेज ऑक्यूपाई रहता है ये, ठीक है। विंटर में 30 रूम्स आर बिजी इन विंटर। 30 रूम्स मतलब 30%, 30 मतलब 30%।
तो ये 30 रूम्स लिख दो, डायरेक्ट दिया हुआ है। चलो आप इसको सॉल्व करके बताओ। 10800, 10800। ये रूम अटेंडेंट की सैलरी हो गई। इसके बाद नंबर 3 में देखो क्या है हमारे क्वेश्चन में। लाइटिंग, हीटिंग एंड पावर। लाइटिंग, हीटिंग एंड पावर। लाइटिंग, हीटिंग एंड पावर। हेडिंग दे दो आप। लाइटिंग, हीटिंग एंड पावर। समर में, विंटर में अलग अलग रेट्स है सबके। अभी आके पढ़ो क्वेश्चन को पहले। समर के बारे में हमें क्या बोल रहा है। द नॉर्मल लाइटिंग एक्सपेंसेस फॉर अ रूम इफ इट इज ऑक्यूपाइड फॉर होल मंथ इज ₹50। पूरे महीने भर ऑक्यूपाई रहेगा तो 50 रुपया लगता है। तो समर में 6 मंथ ऑक्यूपाई रहता है, एक महीने का 50, तो 6 महीने का कितना। समर में देखो, एक महीने ऑल डेज ऑक्यूपाई रहेगा तो 50 रुपीज लगेगा। सर ऐसा कहां लिखा हुआ है कि ऑल डेज ऑक्यूपाई रहेगा तो 50 रुपीज लगेगा, ऐसा लिखा हुआ है। द नॉर्मल लाइटिंग एक्सपेंसेस फॉर अ रूम इफ इट इज ऑक्यूपाइड फॉर होल मंथ इज ₹50। ओके, सो ये 50 रुपया लगने वाला है यहाँ पे हमारा। 50 रुपीज हमारा लग रहा है 1 मंथ के लिए। ऑल डेज ऑक्यूपाई होगा तो 6 मंथ के लिए कितना। 6 मंथ, 5 into 6 मंथ। और 80% रूम हमारा ऑक्यूपाइड रहता है। जब ऑक्यूपाइड रहेगा तभी तो हमारे को लाइटिंग और हीटिंग का खर्चा लगेगा ना। तो 50 into 6 into 80, 36,000। ये आ जाएगा आपका 24, 24, 24,000 आ रहा है ना। यस यस, 24,000। विंटर की बात कर लो। विंटर में क्या कंडीशन है। विंटर में भी 50 रुपीज। 6 मंथ, 50 into 6 मंथ into। और इसमें रूम 30% ऑक्यूपाई रहता है, 30 डेज। ये हो जाएगा आपका 50 into 6 into 30, 9,000। 9,000। लाइटिंग, हीटिंग एंड पावर भी हो गया 9,000। पावर का भी अब ले लो। पावर के बारे में क्या बोला है। पावर इज यूज्ड ओनली, बोला हुआ है यहाँ पे देखो। ओनली इन विंटर पावर यूज होता है। पावर का यूज सिर्फ कब होता है, विंटर में होता है।
एंड नॉर्मल चार्ज पर मंथ इज इफ ऑक्यूपाइड फॉर अ रूम इज ₹20। मतलब यहां पर भी 30 रूम्स के लिए निकालेंगे हम लोग, क्योंकि विंटर में 30 रूम से बिजी रहते हैं। 30 रूम मतलब 30%, 100 रूम्स है टोटल, उसमें से 30% बिजी रहते हैं। लिखेंगे यहां पर पावर के लिए हम लोग। इसका चार्ज क्या है पावर का? 20 रुपीज है। ये 20 रुपीज करके हमारा लगता है 20 रुपीज। 20 × 6, एक मंथ का 20, ये हो गया 26 मंथ और 30 रूम्स। 30 रूम्स 30% ऑक्यूपाइड मतलब 30 रूम से ऑक्यूपाइड है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ रूम्स कितना है? 20 × 6 × 30। 20 × 3600। 3600 पावर भी हो गया अभी हम लोगों का। पावर भी हो चुका है, लाइटिंग भी हो चुका है, हीटिंग भी हो चुका है। रिपेयर टू बिल्डिंग हमारा दे रखा है 10,000 पर एनम। इसको लिख दो रिपेयर टू बिल्डिंग। रिपेयर टू बिल्डिंग 10,000 पर एनम। लाइनेन लाइनेन 4800 पर एनम। रिपेयर टू बिल्डिंग हो गया, लाइनन हो गया। इसके बाद क्या एक्सपेंस है? लाइनन के बाद, लाइनन के बाद क्या एक्सपेंस है? सनड्रीज है 6600 पर एनम। सनड्रीज 6600 पर एनम। ये 5 कर दो, 6 7। इंटीरियर डेकोरेशन, इंटीरियर डेकोरेशन इंटीरियर डेकोरेशन ये है कितने का? इंटीरियर डेकोरेशन 10,000 है। इंटीरियर डेकोरेशन 10,000। ये सब तो हमने लिख दिया पूरा लाइन से। डेप्रिसिएशन इसके बाद आएगा। कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग के ऊपर हम लोग क्या लेंगे? डेप्रिसिएशन इसके ऊपर चार्ज करेंगे। कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन को लिया जाएगा। तो बिल्डिंग का कॉस्ट कितना है? 4 लाख। 4 लाख का 5% ले लो। 4 लाख का 5% कितना आ जाएगा? 20,000। डेप्रिसिएशन 20,000 रुपीज। डेप्रिसिएशन 20,000 रुपीज है। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन हो गया और बिल्डिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन हो गया। एक अदर इक्विपमेंट था, उसके ऊपर 10% है, तो 10,000 रुपया डेप्रिसिएशन ऑन अदर इक्विपमेंट इसके ऊपर भी ले लो।
डेप्रिसिएशन ऑन अदर इक्विपमेंट, इसको 1 लाख का 10% कर दो, 1 लाख का 10%, ये 10,000 रुपीज आ जाएगा हम लोगों का। इंटरेस्ट ले लो, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, interest at the rate of 5% on investment in the building and equipment। बिल्डिंग और इक्विपमेंट में टोटल 5 लाख रुपीज का इन्वेस्टमेंट है, बिल्डिंग में 4 लाख का और इक्विपमेंट में 1 लाख का। 5 लाख का 5% हमें लेना है। इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 5 लाख का 5%, 25,000 आ जाएगा, 25,000 हो जाएगा। इसके बाद और कोई एक्सपेंसेस है? इसके बाद तो रूम का नंबर वगैरह दिया हुआ है तो कोई अच्छा है नहीं। और टोटल इसकी कॉस्टिंग बता दो, इन और कॉलम का टोटल ऐड करके बताओ। 28,800, 28,800 प्लस 10,800 प्लस 24,000 प्लस 9,000 प्लस 3,600 प्लस 10,000 प्लस 4,800 प्लस 6,600 प्लस 10,000 प्लस 20,000 प्लस 10,000 प्लस 25,000, 162,600 आ रहा है मेरा, शायद गलती ही आ रहा है। ऐड करके आप लोग देखो तो कितना आ रहा है, 162,600 आ रहा है मेरा। वन 162,600। अच्छा, आप लोग अभी उतना ही आ रहा है। टोटल कॉस्ट कितना आ जाएगा? टोटल कॉस्ट कितना लिखे हो? 242,600। ऐड करके बता दिया आप लोग, 242,600 ये हमारी टोटल कॉस्ट आ रही है। ठीक है ना, ये हमारी टोटल कॉस्ट यहां पे आ रही है। इसके बाद हम लोग अपनी प्रॉफिट, हमें टिकट का प्राइस बताना है। हमें इस बार कॉस्ट पर टिकट नहीं बताना है, मतलब हमारी कितनी कॉस्टिंग आ रही है वो हमें नहीं बताना है। हमें क्वेश्चन में क्या बताना है मेरे बच्चों? व्हाट रेंट, सॉरी टिकट नहीं है, रेंट है, सॉरी सॉरी सॉरी, होटल है ना। हमें रेंट बताना है, हमारी अपनी कॉस्टिंग हम नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं, हमें रेंट बताना है। तो रेंट में तो हम अपनी प्रॉफिट मार्जिन भी ऐड करेंगे। ऐड कर डालो प्रॉफिट मार्जिन, ऐड कर दो प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट अदर देन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट को छोड़ करके। तो टोटल जो कॉस्ट आया है ना हमारा, इसमें से इंटरेस्ट 25,000 को माइनस कर दो और उसके ऊपर प्रॉफिट आप ऐड करके रख लो अपना। ठीक है भाई, तो 242,600 माइनस 25,000, 217,600 और इसका 25%, 54,400 आएगा। 54,400 ये टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। हमें इतना रुपया लाना होगा रेवेन्यू अर्न करके, जिसमें हमारा प्रॉफिट भी एडेड है। टोटल रेवेन्यू
-242600, 188, ओ सॉरी ऐड करना है ना, इसमें माइनस कर रहे हैं, 242600 प्लस 54,400, 2,97,000। $2,97,000 आ रहा है ये हमारा। अब हमें निकालना है टोटल रेवेन्यू, ये हमारा आ गया, रिक्वायर्ड रेवेन्यू है हमारी इतनी है, प्रॉफिट ऐड इतना लेते हुए 25% ऑन कॉस्ट प्रॉफिट लेते हुए में 2,97,000 टोटल हमारा रेवेन्यू रिक्वायर्ड है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, यहां पे हम लोग रूम रेंट पर डे निकालना है, रूम रेंट पर डे निकालना है। तो सबसे पहले ना इसको आप ए कर दो, और बी नंबर में हम लोग फाइंड क्या करने वाले हैं, बी नंबर में हम फाइंड करने वाले हैं नंबर ऑफ रूम डेज, नंबर ऑफ रूम डेज। भाई होटल इंडस्ट्री का यूनिट क्या होता है, रूम डेज। जैसे आपने अभी पढ़ा पैसेंजर किलोमीटर, रूम डेज मतलब कितना दिन रूम हमारा ऑक्यूपाइड है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग कंप्यूट करते हैं। तो इसके लिए हम करेंगे वर्किंग नोट नंबर 1, और फिर वो वैल्यू यहां पर पुट करेंगे। आइए वर्किंग नोट नंबर 1, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ रूम डेज। रूम डेज, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ रूम डेज। देखिए ये रूम डेज निकालने का फॉर्मूला हमारा क्या है, रूम डेज निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या है बच्चों, रूम डेज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ रूम्स परसेंटेज ऑफ ऑक्यूपाइड इनटू ऑक्यूपाइड परसेंटेज लिख दो, ऑक्यूपाइड परसेंटेज कितना परसेंट है इन लोगों का, डेज इन अ मंथ नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ इनटू नंबर ऑफ मंथ, एक साल का निकालना है ना, नंबर ऑफ मंथ। टोटल नंबर ऑफ रूम अलग अलग निकलेगा, विंटर का अलग, समर का अलग। विंटर में टोटल नंबर ऑफ रूम हमारे 100 है, 30% ऑक्यूपाई रहते हैं, 30% ऑक्यूपाई रहते हैं। प्लस, सॉरी यहां पर प्लस मैं लिखा हूं, सब इंटू होगा, प्लस नहीं होगा कुछ में, सभी इंटू है। नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ 30 बोला था, और नंबर ऑफ मंथ 12, नहीं सॉरी विंटर तो 6 महीने का है ना, विंटर तो 6 मंथ का ही है, 12 महीना पूरा लेंगे, लेकिन 6 महीना विंटर है, 6 महीना समर है। तो 30 × 30 × 6 हो जाएगा, क्योंकि ये 100 का 30% आप करोगे तो कितना आएगा, 30, 900, 50, 400 आ जाएगा ये। और यहां पे कर दो 100 का 80%, फिर डेज इन अ मंथ 30,
इंटू 6, ये आ जाएगा आपका 100 का 80%, 80 इंटू 30 इंटू 6 इंटू 30 इंटू 6, 14400 प्लस 5400, 19800 रूम डेज. Total number of room days 19. Total number of रूम डेज इक्वल टू 19800. अभी ये टोटल नंबर ऑफ रूम डेज यानी 19800 से इसको डिवाइड कर दो तो सी नंबर हमें पता चल जाएगा. ए डिवाइडेड बाई सी कर दो, यहां पर रूम रेंट पर डे निकल जाएगा. रूम रेंट पर डेज 297 2,97,000 डिवाइडेड बाई 19800. 15 नंबर क्या लिख रहा हूं मैं, ₹15 पर डे. रूम रेंट पर डे ₹15 पर डे आ जाएगा. 15 रुपया हर दिन का रूम रेंट लगेगा. 15 रुपीज रूम रेंट एवरी डे का लगेगा. देख लो आप लोग. इसके अलावा मैंने आपको ऑलरेडी इंपॉर्टेंट लिस्ट दिए हुए हैं. आपके इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल से क्वेश्चंस मैंने दिया हुआ है. एमसीक्यू इसके बैक में है. इसका भी एमसीक्यूज आपको करना है. ऐसा नहीं कि एमसीक्यूज में आपको कोई छोटा क्वेश्चन 1 नंबर का टिक मार्क में इसका करने नहीं दे देगा. बिल्कुल दे सकता है आपको, बिल्कुल दे सकता है. मैं भी अपने एग्जाम्स में दूंगा, बिल्कुल दूंगा मैं. तो आपको ये वाला पूरा अच्छे से प्रैक्टिस करना है. और एक स्कूल बसेस का भी मैंने क्वेश्चंस आपको कराया था मेन लेक्चर्स में. आप उस क्वेश्चंस को जरूर से प्रैक्टिस करेंगे. ठीक है, आप उस क्वेश्चंस को जरूर से प्रैक्टिस करेंगे. ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, इन द नेक्स्ट क्लास वी विल सॉल्व द न्यू क्वेश्चंस ऑफ अनदर चैप्टर्स एज अ रिविजन्स. सो आज के लिए इतना ही. आप अच्छे से अपने स्टडी मैट से भी क्वेश्चंस करते रहिए. स्टडी मैट इंस्टीट्यूट का एमटीपी आरटीपी के क्वेश्चंस आपको करने और पास्ट ईयर्स का एटलीस्ट दिसंबर 2016 के बाद के क्वेश्चंस आप जरूर से प्रैक्टिस करें. दैट विल बी वेरी यूजफुल फॉर दिस टर्म्स ऑफ एग्जाम्स. ठीक है, क्योंकि अभी ऑफलाइन एग्जाम्स लौट गया है तो पेपर वैसा ही रहेगा, ऑफलाइन वाले तरीके से ही रहेगा. चलिए, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, ऑल द बेस्ट.